Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में पीएन संधि डायोड समीकरण का डेरिवेशन किया था कि पीएन संधि डायोड समीकरण में जो वीबी है उसका निर्धारण कैसे किया जा सकता है, उसका एन ए एन डी और एन आई के साथ क्या रिलेशनशिप होती है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वह अग्रदिशिक बायस फॉरवर्ड बायस पर बात करेंगे। तो डायोड के पी भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ने पर डायोड में पी से एन की ओर धारा प्रवाहित होती है। यह व्यवस्था अग्र बायस परपथ कहलाती है, जैसा कि चित्र 2.11 में दर्शाया गया है। डायोड पर अग्र बायस वोल्टता V आरोपित करने पर अवक्षय परत में आवेश वाहक पहुंचने के कारण पी भाग में इलेक्ट्रॉन सांद्रता Np तथा एन भाग में होल सांद्रता P बढ़ती है एवं संधि पर विभव रोधिका का मान Vb से घटकर Vb माइनस V हो जाता है। अवक्षय परत में विद्युत क्षेत्र Eb कम हो जाने से संधि पर विसरण में वृद्धि होती है। यदि बाह्य विभवांतर V के कारण N भाग में होल सांद्रता में वृद्धि डेल्टा P 0N है तो समीकरण 2.64 से डेल्टा पी ओ एन प्लस डेल्टा पी ओ एन इज इक्वल टू पी ओ पी आई एक्सपोनेंशियल माइनस ई ब्रैकेट वी बी माइनस वी ओवर के टी तथा इसी तरह अन्य हमने डेरिवेशंस लिखे थे, इक्वेशंस लिखी थी, उनके आधार पर हमने जो समीकरण थी अग्रदिशिक बायस के लिए वो आपकी ड्राइव की थी, जहाँ पर I इजकल टू आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी ओवर के टी माइनस 1 प्राप्त होता है। आई एस इजकल टू बी प्लस बी एच 2.73। अब हम फर्स्ट दिशिक बायस के विषय में बात करेंगे। तो फर्स्ट दिशिक बायस डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल तथा एन भाग को धन टर्मिनल से जोड़ने पर यह व्यवस्था फर्स्ट बायस परपथ कहलाती है। इस व्यवस्था में बाह्य आरोपित विभवांतर V ऋणात्मक होता है, अतः E इजकल टू माइनस ई बी ओवर के टी इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 या E रेज टू द पावर माइनस ई बी ओवर के टी इज अप्रॉक्सीमेटली 0। अतः समीकरण 2.72 से I इजकल टू आई एस एक्सपोनेंशियल माइनस ई बी ओवर के टी माइनस 1 या I इजकल टू माइनस आई एस माइनस बी ई ओवर बी एच इजकल टू माइनस ए ई एन जीरो एन पी ई प्लस पी जीरो पी वी एच एक्सपोनेंशियल माइनस ई बी बी ओवर के टी। धारा आई एस उत्क्रमित संतृप्त धारा रिवर्स सैचुरेशन करंट कहलाती है, जो एक नियतांक है। फर्स्ट बायस अवस्था में विभव रोधिका का मान वी बी प्लस वी हो जाता है, जो अवक्षय परत की मोटाई बढ़ा देता है। इस उच्च विभव रोधिका को दोनों ओर के बहुसंख्यक आवेश वाहक पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों ओर उपस्थित अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के संधि पार करने से अत्यल्प धारा माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की परपथ में बहती है। चित्र 2.13 से चित्र 2.13 में डायोड के अग्र तथा पश्च बायसित व्यवस्थाओं में अभिलाक्षणीय वक्र आई वी वक्र को दर्शाया गया है। चित्र से स्पष्ट होता है कि अग्र बायस में एक निश्चित वोल्टता, जिसे नी वोल्टता भी या कटन वोल्टता भी कहते हैं, के पश्चात ही धारा में वृद्धि प्रारंभ होती है। नी वोल्टता का मान जी डायोड तथा एसआई डायोड के लिए क्रमशः 0.2 वोल्ट तथा लगभग 0.6 वोल्ट होता है, जो कि विभव प्राचीर वीबी के मान के लगभग बराबर होता है। चित्र से यह भी स्पष्ट है कि फर्स्ट बायस अवस्था में धारा का मान लगभग नियत रहता है, लेकिन एक निश्चित वोल्टता, जिसे भंजन वोल्टता कहते हैं, पर धारा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। यहाँ पर एक उदाहरण प्रदर्शित किया गया है कि यदि पी एन संधि डायोड के लिए उत्क्रमित संतृप्त धारा 40 माइक्रो एम्पियर है, तो अग्रदिशिक बायस 0.1 वोल्ट आरोपित करने पर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ E इजकल टू
ई ओवर के टी इक्वल टू 40 वोल्ट 40 पर वोल्ट। इसको सॉल्व करते समय आई एस इजकल टू 40 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर लेना पड़ेगा और V इजकल टू 0.1 वोल्ट तथा पी एन डायोड के वी आई के संबंध से I इजकल टू आई एस ई रेज टू द पावर ई वी ओवर के टी -1। इसमें मान रखने पर हमें जो I का मान प्राप्त होता है वह 2.14 इंटू 10⁻³ एम्पियर या 2.14 मिली एम्पियर प्राप्त होता है। इस तरह के उदाहरण आप खुद जो बुक्स में और हैं उन्हें सॉल्व करिए, उससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस होगी और आप आसानी से समझ सकेंगे। धन्यवाद। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पी एन संधि डायोड का धारता प्रभाव इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही जो सहसा परिवर्तन युक्त संधि होती है, एब्रप्ट जंक्शन होते हैं, उनके विषय में बात करेंगे। तब तक आप जो आज लेक्चर मैंने दिया है उस पर ध्यान दीजिएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद। बहुत बड़ा लेक्चर। अरे साला सब ऐसे ही है।